हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन के सफर पे चलेंगे। ये सफर रहने वाला है टेंस का और इस सफर में हमारा मेन क्रक्स रहने वाला है हेल्पिंग वर्ब। आप सीखेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीता डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। ये जो डैश है इसमें आपको फिल करना है वह, इज, हैज और हैड, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन। आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा और मुझे लगता है कि आपने सही आंसर गैस किया होगा। अगर आपने आंसर गैस किया है वह, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है इज। करेक्ट आंसर क्या है? इज। अगर आप नोटिस करेंगे तो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग ये सेंटेंस बनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस का जो नेचर है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आपको मालूम होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इज, एम एंड आर। जिसमें यहां पे इज अवेलेबल है, एम और आर ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? इज। द करेक्ट आंसर इज इज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि डैश नॉट ईट फूड एट पार्टी। रवि डैश नॉट ईट फूड एट पार्टी। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने से पहले एक बात मैं मेंशन कर दूं, ये एक सेंटेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पास्ट है। लेट्स ट्राई नाउ। क्या इसका सही आंसर वॉज है? क्या इसका सही आंसर डू है? या इसका सही आंसर डिड है? या इसका सही आंसर हैज है? आई होप कि आपने सही आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपका आंसर डिड है तो आप बिल्कुल सही हैं। डिड इज द करेक्ट आंसर। अभी जैसे मैंने कहा कि ये सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट है, तो रवि डिड नॉट ईट फूड एट पार्टी। रवि ने पार्टी में खाना नहीं खाया। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब है कौन सी? वॉज, एम, डिड या हैड? वॉज, एम, डिड या हैड? अंदाजा लगाइए। आई होप कि आपने अंदाजा लगा लिया है और सही आंसर को भी चूज कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो इज, या तो एम, या तो आर। क्या आपको इज, एम, आर में से कुछ यहां दिख रहा है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम। एम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक हेल्पिंग वर्ब है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है? बताइए। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इंडेफिनिट? आई होप यू हैव गेस्ड द आंसर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही इसके सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड। अगर यही होता प्रेजेंट परफेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती, हैज या हैव होती। और हैड, हैज और हैव तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर है पास्ट
परफेक्ट। वीडियो का अंत होते होते अगर आपके सारे आंसर ठीक हैं और आप 8वीं पास हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप 8वीं पास हैं और आपका रिजल्ट 5 मार्क्स से कम है तो आपको 10 सीखने की आवश्यकता है। और अगर आप पढ़ते हैं 6ठी 7वीं 8वीं में तो ये वीडियो माय डियर आपके लिए ही है, यूजफुल है, सीखिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू डैश वॉन द ट्रॉफी। राजू डैश वॉन द ट्रॉफी। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा आंसर ठीक है? मैं 10 तक गिनता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, राजू हैज वॉन द ट्रॉफी। आप यहां नोटिस करो, यहां क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हैज। ना तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ना तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ना ही विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सिर्फ हैज, हैव और हैड के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश बिकम अ डॉक्टर। आई डैश बिकम अ डॉक्टर। चारों में से क्या ऑप्शन आएगा? विल, वॉज, एम या हैज? गेस करो। मैं फिर से 10 काउंट करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसका सही आंसर है आई विल बिकम अ डॉक्टर। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विल। आई होप कि आपका गेस बिल्कुल सही रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखिएगा। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है? क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है? क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है? और या फिर नन ऑफ अबव? एक बात मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, आपको आंसर देना है इन रेस्पेक्ट ऑफ अफर्मेटिव। यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किस वर्ब का यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर नन ऑफ अबव? 10 काउंट करूं क्या? हाँ तो लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड द करेक्ट आंसर इज, अगर आपका गैस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप करेक्ट हैं, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग निम्न में से किस सेंटेंस में होता है? यानी इज एम आर का प्रयोग अरे अभी थोड़ी देर पहले हम 2 क्वेश्चन में इसका डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सही में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो बहुत गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या आवाज आ रही है मुझे? बिल्कुल सही, आपके मन की सुन रहा हूं मैं। इसका सही आंसर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ग्रेट आंसर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मुझे मालूम है कि आपने पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन का जवाब सोच के रखा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? गेस कीजिए। विल बी, शुड बी, वॉज एंड हैज बीन। चारों में से कौन सा है? विल बी, शुड बी, वॉज या फिर हैज बीन? 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या कह रहे हो? शुड बी? नो, गलत आंसर। वॉज? गलत आंसर। विल बी? यस, विल बी इज द करेक्ट आंसर। क्लैप फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप सुबह जल्दी उठते हो कि इंग्लिश होगी? यहां पर आपको इसे ट्रांसलेट करना है। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो?
तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आर यू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सॉरी, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गैस कीजिए। क्या आप आर यू सोच रहे हैं? गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं लास्ट वीडियो देखा था, जिसमें हमने टेंस की पहचान पढ़ी थी? जिस भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज होता है। और किसी में डू है क्या? नहीं है। तो इसका सही आंसर है डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Oh my God, the questions are over. And thank you for the watching this video. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।